हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लान्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शाम का 4 बज रहा है और मैं टेरेस पे आई हूँ। कुछ प्लांटों की रिपोर्टिंग करना है। कौन से प्लांटों की रिपोर्टिंग करना है मुझे? हाइब्रिड गुलाब के, जिनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही, छोटे छोटे पॉट में लगे हुए हैं प्लास्टिक में। तो मैं सोच रही हूँ उनको गमले में लगा दूँ। जो देसी वाला गुलाब है मेरा, उनको मैं थोड़ा हटा के छोटे गमले में शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि सीज़न में इसमें फूल नहीं खिलते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और ये पेड़ मेरे इतने पुराने हो चुके हैं, जब मैंने गार्डनिंग शुरू किया था तब के ये प्लांट हैं। तो मैं चलिए दिखाती हूँ आपको कि मैंने जो है क्या किया है। सुबह मॉर्निंग में आई थी तो मैंने जो मिट्टी थी गमलों की, वो मैंने मतलब धूप में डाल दिया था ताकि वो मिट्टी थोड़ा सूख जाए और यूज़ करने लायक हो जाए। तो मैंने पेड़ हटा दिया था और जो है गमले सारे उठा के रख दिए थे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया था। और अभी मैं करने जा रही हूँ रिपोर्टिंग के लिए मिट्टी तैयार करना है। तो मिट्टी मैंने बाहर निकाल दिया था। गमले तैयार करना है, गमले मैंने धूप में रख दिया था। प्लांट भी रखे हुए हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया था और अभी मैं क्या करने जा रही हूँ। तो ये मैंने सुबह मॉर्निंग में निकाल के रख दिया था जिन प्लांटों की रिपोर्टिंग करना है। और इधर थर्माकोल पड़ा हुआ है जो हमारे प्लांट लगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपके यहाँ अगर आता है तो इसे बचा के रखना चाहिए, क्योंकि इससे ड्रेनिंग सिस्टम बहुत बढ़िया बनता है। तो अभी तो प्लांट मैंने रख दिया है और इसको मैं जो है रिपोर्टिंग करूँगी शाम को। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई है, मैंने डाल दिया है। जितनी मिट्टी मुझे ज़रूरत है उससे कम है, लेकिन मैं फिर से मिट्टी की व्यवस्था करूँगी क्योंकि मेरे पास मिट्टी बहुत ज़्यादा रखी है, निकालना पड़ेगा। तो ये देसी वाले प्लांट हैं और मैंने गमले भी खाली करके रख दिए हैं और इधर मैंने प्लांट को निकाल दिया है। ये प्लांट मेरे बहुत पुराने हैं और जब मैंने गार्डनिंग शुरू किया था तब मैंने लगाया था। अब अच्छा इसमें फूल नहीं खिलते हैं, छोटे छोटे फूल खिलते हैं तो बहुत अच्छे नहीं लगते हैं देखने में। और मुझे थोड़ा हैवी फूल वाला गुलाब अच्छा लगता है, जो हाइब्रिड वाले होते हैं। तो मैं बहुत सारे प्लांट लेकर आई थी, तो उन्हीं के लिए मैंने ये गमले खाली किए हैं। क्योंकि जब वो नया प्लांट है और पुराने में फूल नहीं आ रहा तो हमें लगता है नया वाला गमले में शिफ्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे देख सकते हैं, ये सारे हाइब्रिड वाले गुलाब हैं, बहुत सारे कलर के हैं। मतलब इतने अच्छे अच्छे कलर की मैं बता नहीं सकती हूँ। जैसे जैसे खिलेंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है धान की जो भूसी आती है वो ले लिया है, क्योंकि इसको डालने से ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा बनता है। और ये मिट्टी में जो है यूज़ करने जा रही हूँ, ये पुरानी ही मिट्टी है, इसमें बहुत सारे फर्टिलाइज़र मिले हुए हैं पहले से। क्योंकि जब हम प्लांट को लगाते हैं मिट्टी में तो उसमें फर्टिलाइज़र तो डालते ही रहते हैं, चाहे जितने दिन भी वो लगा हो। तो फर्टिलाइज़र लिक्विड हो या केमिकल वाले हों, सब इसमें पड़े हुए हैं और गोबर की खाद भी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैंने भूसी मिला दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और ये मिट्टी अभी थोड़ी सी गीली है और इसको मिला के मैं रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया हूँ। क्योंकि आजकल जानते ही हैं विंटर सीजन चल रहा है तो धूप बहुत कम निकलती है। तो यहाँ पे मैं रिपोर्टिंग का काम शुरू कर चुकी हूँ और यहाँ पे जो पुराने जो प्लांट हैं जिसमें फूल नहीं आ रहे हैं, उनको मैं हटा के और थोड़ा प्रूनिंग करके मैं अलग उसको शिफ्ट कर दूँगी। और जो नए वाले हाइब्रिड वाले हैं जिनको गमले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी ग्रोथ रुकी है, तो उनको मैं जो है इसमें शिफ्ट करूँगी गमलों में। तो ये पुरानी देखिए इतनी सारी जड़ें हैं जो निकल रही हैं पुराने गमलों से और जो है प्लांट से, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हटा देना है, उधर किनारे फेंक दिया मैंने और यहाँ पे मैंने भूसी डाल दिया है। और गोबर की खाद तो आप बाद में भी मिला सकते हैं, अगर है तुरंत आपके पास है तो मिला दीजिए। और है मेरे पास गोबर की खाद तो नहीं है, लेकिन उपले हैं, उपले बने हुए जो आते हैं, कंडे जिसे बोलते हैं, वो वाले हैं, लेकिन मैं बाद में मिलाऊंगी। अभी मैं मिट्टी ही ये बना रही हूँ। तो इसी मिट्टी में जो हाइब्रिड वाले गुलाब हैं वो लगाना है मुझे। मिट्टी वेल ड्रेन है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिट्टी बहुत अच्छी है। इसमें बालू मिट्टी मिली हुई है, फर्टिलाइज़र मिले हुए हैं। और मैंने अभी इसलिए धान की भूसी मिलाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा जब पुरानी मिट्टी हम यूज़ करते हैं तो उसमें जो भी फर्टिलाइज़र हम डालते हैं, जैसे धान की भूसी डालते हैं और कुछ डालते हैं, तो वो धीमे धीमे मिट्टी में मिक्स हो जाती है। मैंने मिला दिया तो अच्छा है। तो ये मैंने गमला लिया और ये जो पुराने गमले टूट जाते हैं ना, उसकी ये गिट्टी है। तो इस तरह रखेंगे, इस तरह से तो पानी नीचे से निकल जाएगा।
तो ये ड्रेनिंग होल पे इस तरह से हम रखेंगे। अगर हम उल्टा रखेंगे तो वो ब्लॉक हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, फिर पानी निकलेगा नहीं। तो एक लेयर में भूसी हमेशा डालती हूँ नीचे, ताकि ब्लॉक ना हो और पानी आराम से निकल जाए। इतना ये आपको बहुत ध्यान रखना। बहुत सारे लोग तो प्लांट लगाना शुरू कर देते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता है कि ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए या नहीं। और यहाँ पे मिट्टी तैयार कर लिया मैंने। अब ये मिट्टी आधे गमले में भरनी है, जैसे कि जो है मैं हमेशा बताती हूँ। और मिट्टी बहुत अच्छी बनी है, वेल ड्रेन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। जब पुरानी मिट्टी होती है उसमें मिली ही होती है। तो धान की भूसी मैंने इसीलिए मिला दिया है कि ड्रेनिंग सिस्टम इसका और अच्छा हो जाए। पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए मिट्टी में, पानी जैसे डाले वैसे निकल जाए। तो ये मिट्टी तो बहुत अच्छी बन गई है। और हो सके तो पुरानी मिट्टी यूज़ करने से पहले पूरा दिन के लिए आप उसको धूप में छोड़ दीजिए, फिर उसको यूज़ करिए, तब बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने आधा गमला भर लिया, आप लोग देख सकते हैं। और आधा गमले से ज़्यादा नहीं भरना है, क्योंकि आप प्लांट रखोगे ना तो ऊपर तक मिट्टी तो डालनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं आपको प्लांट कैसे निकालना है। ये मैंने पॉट ले लिया है, इसको उल्टा करना है और हल्का हल्का दबाना है और गमले की सहायता से इसको ठोकना है थोड़ा, क्योंकि मिट्टी में प्लांट जो है बिल्कुल सेट हो जाता है। और ये पिछले साल के ख़रीदे हुए प्लांट मेरे रखे हैं और ये अब ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। अगर गमले में हम लगा देंगे तो ये अच्छी ग्रोथ करेगा, क्योंकि मैंने बहुत पहले भी अपने यहाँ मतलब ऑरेंज कलर का, येलो कलर का, मैरून कलर का मैंने गुलाब गमले में लगाया है। अब इसमें मैं दिखाती हूँ आपको कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। थोड़ी थोड़ी मिट्टी छुड़ा देंगे, आप देख सकते हैं, ऐसे इसको हटा देंगे। और इसमें जो हार्ड वाली लाल वाली मिट्टी आती है ना, वो इसमें लगी हुई है। यही प्रॉब्लम कर रहा था कि लाल जो मिट्टी होती बहुत हार्ड होती है। तो इसको मैं जड़ सहित पूरा देखिए निकाल लिया हूँ और इसको बस ऐसे ही लगाना है। और ये हाइब्रिड वाले गमले में शिफ्ट हो जाएगी तो काफ़ी अच्छी चलती रहेगी। तो मिट्टी थोड़ा सा और डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ, आपको ऐसे ही करना। अगर आपके पास हाइब्रिड वाले गुलाब हैं तो आप इसी तरह लगा सकते हो। और बहुत सॉफ्ट मिट्टी है, इसीलिए इसको मैंने ऐसे ही रख दिया। देखिए हल्का सा अंदर दबाया और बिल्कुल सेट हो गया। और चारों तरफ से मिट्टी डाल देना है। मिट्टी अच्छे से डालनी है और 1 इंच की जगह खाली छोड़ना है, क्योंकि गोबर की खाद भी हमें बाद में देना है इसमें। और जो भी फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं वो भी डाल सके, इतनी जगह आपको रखना है। 1 से 2 इंच तक खाली रखना है। अब दूसरा गमला भी मैंने ऐसे लिया है और गिट्टी वैसे ही रखी है। जो गमले पुराने टूट जाते हैं उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, रख देती हूँ। उसकी जो गिट्टियाँ हैं वो बहुत काम आती हैं। छोटे छोटे टुकड़े करके आप मिट्टी में मिला सकते हैं और इसे ड्रेनिंग सिस्टम पे डाल सकते हैं। तो वही तरीका है। एक लेयर मैंने भूसी नीचे डाल दिया है, आधा गमला भरूंगी मिट्टी और उसके बाद में प्लांट लगाऊंगी। तो इसी तरह से बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं मेरे पास जो रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत है, उनको गमलों की ज़रूरत है। लेकिन एक बात ये है, गमले चाहे जितना मैं ले आऊँ, मेरी तरफ बंदर बहुत है ना, तो वो तोड़ देते हैं। इसीलिए मैं गमले मिट्टी वाले बहुत कम कर दी हूँ लेना, क्योंकि 40 से 50-60 रुपए का गमला आता है। और जब बंदर तोड़ देते हैं तब थोड़ा सा दुख लगता है कि पैसा भी जाता है और गमला भी नहीं बचता है। इसीलिए जो पुराने गमले रखे रहते हैं मेरे पास, उनको ही मैं थोड़ा सा खाली करके उसी में प्लांट को लगा देती हूँ। जो प्लांट नहीं चल रहा है, नहीं ग्रोथ कर रहा, नहीं फ्लावरिंग कर रहा है, तो फिर उसको मैं किसी और में शिफ्ट करती हूँ और उस गमले को यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वही किया है। अब दूसरा प्लांट भी आपको ऐसे ही निकालना। आप देख सकते हैं इनकी मैंने कटिंग भी लगाई थी, बहुत सारी कटिंग लगाई थी। और कुछ कटिंग चली है, कुछ फेल हो गई, क्योंकि हाइब्रिड वाली अगर एक कटिंग भी चल जाए तो शायद मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हाइब्रिड जो गुलाब होता है उसकी कटिंग मैंने बहुत बार लगाया लेकिन चली नहीं। तो इसकी भी मिट्टी थोड़ी थोड़ी हटा देना है। और देखिए लाल मिट्टी इसमें भी है, आप देख सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है कि लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी ख़राब तो नहीं होती है, लेकिन आप मिट्टी में मिट्टी को मिक्स कर सकते हैं। और मुझे नहीं चाहिए कि लाल मिट्टी बिल्कुल इस प्लांट में अब रहे, क्योंकि गमले में शिफ्ट करना है तो मिट्टी ये वाली बिल्कुल हटा देना है। और इस समय जो गुलाब का सीज़न चल रहा है आप लोग जानते हैं, तो प्लांट को ये ना सोचिए कि मर जाएगा, हम मिट्टी छुड़ा देंगे ये मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ऐसे बिल्कुल उसकी जड़ें निकाल सकते हैं। एक एक मैंने थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी भी हटा दिया था, बिल्कुल मिट्टी नहीं रखा था इसमें, केवल जड़ मैंने निकाली थी और जड़ निकाल के मैंने गमले में शिफ्ट कर दिया था। और मुझे मिट्टी चाहिए भी नहीं थी।
और जो ये मिट्टी निकल रही है रेड वाली, इसको भी मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं आप लोग। जो मिट्टी पुरानी वाली है जो मैंने बनाई है, इसमें आप डाल सकते हो। मिट्टी कोई भी ख़राब नहीं होती है, लेकिन सारी मिट्टी अलग अलग होती है, अलग अलग उनका लगाने का तरीका अलग होता है। तो मुझे नॉर्मल गमले में शिफ्ट करना है प्लांट को, तो मैं अपने गार्डन सॉइल से ही शिफ्ट करूँगी, उसी में जो मिलाना है मिलाऊँगी। 15-20 दिन में ये मिट्टी पकड़ लेंगे तो ग्रोथ अच्छी होने लगेगी। देखिएगा, मैं दिखाऊंगी आपको। मैंने हाइब्रिड के गुलाब गमले में लगा रखा है और प्लास्टिक की बाल्टी में भी लगा है, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। फूल भी बहुत अच्छे खिलते हैं, गुच्छों में आते हैं, तो देखने में गार्डन अच्छा लगता है। जब बहुत ज़्यादा प्लांट पुराना हो जाता है तो फूल देने की क्षमता उसकी कम हो जाती है, क्योंकि वो हर सीज़न में फूल देता है। फिर उसकी कटिंग लगाइए, चाहे कुछ भी करिए, उसमें फूल कम आते हैं। तो मेरा मानना यही है कि जो हमारे नए प्लांट हैं उनको मैं गमले में शिफ्ट कर दूं, और पुराने वाले जो प्लांट हैं उनको मैं छोटे गमले में शिफ्ट करूंगी, जिनसे इनको निकाल रही हूं। तो यहाँ पे मैंने कई प्लांट शिफ्ट कर दिया है। आप देख सकते इतने सारे प्लांट हैं हाइब्रिड के ही। तो इसमें कलर इतने सुंदर सुंदर मैं लाई हूँ, और जो है वही लगाऊंगी। तो ये पॉट खाली हो रहे हैं, इसी में मैं लगा दूंगी जो भी पुराने वाले हैं, और नए वाले में मैं इसमें लगा दूंगी। तो देख सकते पुराने वाले कितने सारे रखे हो। और मैं काम करती जा रही थी गार्डन में, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं गमलों में मिट्टी भर रही थी। और टेरिस है, वहीं पे बैठ के मैं हमेशा काम करती हूँ, भूसी मिलाती जा रही थी, क्योंकि बहुत सारा काम करना था। सारे प्लांट मुझे लगाने थे। ये प्लांट मेरे जो हाइब्रिड वाले हैं, ये देसी वाले, ये हाइब्रिड वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, और कल मुझे देख के बहुत दुख हुआ, क्योंकि प्लांट भी तो काफ़ी महंगे मिलते हैं। अब एक एक प्लांट लेने जाओ गुलाब का तो 50 से 60 रुपए का मिलता है, और मैं इकट्ठा ही ले आती हूँ। मतलब 4 से 5 प्लांट, 6 प्लांट तो मैं लेती ही लेती हूँ। तो कम से कम 200 से 250 के बैठ जाते हैं। तो ये मैं एक एक करके, दो दो करके लाई थी, और एक बार मैं लाई थी इकट्ठा थोड़ा सा, 200-250 के बैठे थे। लेकिन जो ख़राब हो जाते हैं तब बहुत दुख होता है। लेकिन अभी तक मेरा कोई भी प्लांट गुलाब का ख़राब नहीं हुआ है, हाइब्रिड वाला। देसी वाला तो आप कैसे भी रख लो, कैसे भी लगा लो, वो चलता ही रहता है। तो यहाँ पे मैं एक एक प्लांट को बहुत अच्छे से शिफ्ट कर रही थी, आप लोग देख सकते हैं। बस जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको, वैसे ही कर रही थी। और सारे प्लांट मेरे बहुत अच्छे से लग भी जा रहे थे। जैसे बन पड़े मैंने इनको गमले में शिफ्ट कर दिया। मिट्टी में लाल वाली छुड़ा रही थी पूरी तरीके से, क्योंकि लाल मिट्टी थोड़ा सा प्लांट, मुझे लगता है घर में जो प्लांट लगाते हैं हम लोग, जो नॉर्मल मिट्टी गार्डन सॉइल यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा अच्छी होती इन प्लांटों के लिए। अब इनको मैं शिफ्ट करूँगी, तो हो सकता है 1-2 प्लांट हमारे फेल भी हो जाएं, ना चले और शौक में चले जाएं। लेकिन कोशिश मैं यही करूँगी कि एक भी प्लांट मेरा ख़राब ना हो, और मैं अपडेट देती रहूँगी आपको। आप देख सकते हैं कितना सारा काम था, मैंने आधे से ज़्यादा लगा दिया था। देख सकते छुड़ा रही हूँ मिट्टी और शिफ्ट कर रही हूँ, ऐसे ही करना था। अगर आपके पास हाइब्रिड वाले गुलाब है, आप लगाना चाहते हैं, तो इसी तरह लगा सकते हैं। मिट्टी ड्रेन बनानी है आपको, और गमले लेने हैं मिट्टी वाले। क्योंकि प्लास्टिक के गमले में जब हम प्लांट को लगाते हैं, तो अभी तो विंटर शुरू हो गया है, तो जब गर्मी में जाते हैं सीजन वाले प्लांट, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम प्लास्टिक वाले गमले में होता है। तो ये जो काले काले गमले दिख रहे हैं, इसमें मैं पुराने वाले जो प्लांट है वो लगाऊंगी। बहुत सारे लोगों ने मांगा भी है गुलाब के जो प्लांट है, तो हाइब्रिड वाले तो नहीं दूंगी, लेकिन देसी वाले जो रखे हैं मेरे पास, वो वाले मैं दे दूंगी, ताकि उनके पास भी गुलाब का कलेक्शन तैयार हो जाए। फूल खिलते हैं, छोटे साइज़ का खिलता है, और जिनके पास नहीं है, ना होने से कुछ तो फ्री का मिल रहा है तो लोग ले भी लेते हैं, और जिनके पास नहीं है दे दूंगी, वो लगा लेंगे अपना। तो वो अलग मैंने रख दिया है। और ये वाली रिपोर्टिंग देखिए, सारे प्लांटों की लमसम कर दिया है। अब इसमें करना क्या है, इसी तरह रिपोर्टिंग करना है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, दिखाया है। आपको प्लांट बहुत केयरफुली निकालना है, और प्रूनिंग करना है तो मिट्टी सहित आधा काट दीजिए उसको, और फिर गमले में शिफ्ट करिए। यहाँ पे देखिए, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कल मैं देखी इनको नीचे जब बालकनी में लगे हुए थे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमको लग रहा था प्लांटों को है। जब आपको प्लांटों से इतना प्यार हो जाता है ना, तो आपका दिल वो सोचता है जो शायद सच हो। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जो है इनको प्रॉब्लम है, अभी अच्छी तरीके से सेट हो गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ प्लांट बचे हुए हैं, यहाँ पे रखे हैं। अब शाम हो रही है तो मैं इनको अभी रख दूँगी ऐसे ही। और इधर सारे मैंने रिपोर्टिंग कर दिया है। अब क्या करना है आपको,
इनको पानी डाल के ऐसी जगह रखना है कि जहाँ पे इनको हल्की फुल्की धूप भी मिले। मतलब कहने का ये है, आप इसको फुल सनलाइट में रखिए। देखिए येलो वाला है, पीली कलियाँ बनी हुई हैं। धूप में रखना है, जहाँ आजकल तो वैसे भी विंटर सीजन शुरू हो रहा है तो धूप हल्की हो गई है, तो इसको आपको शेडी एरिया में नहीं रखना, आपको ओपन एरिया में रखना जहाँ पे फुल सनलाइट इनको मिले। अच्छे से सनलाइट अच्छी मिलेगी तो ग्रोथ भी बहुत जल्दी पकड़ लेंगे और 15 दिन में इनमें ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। तो हाइब्रिड वाला तो हो गया, ये देसी वाला है। देसी वाला भी मैंने काले गमलों में शिफ्ट कर दिया है, जिनसे मैंने उनको खाली किया था। तो ये गमले मेरे पास एक्स्ट्रा थे, तो रखने से अच्छा है कि इनमें शिफ्ट कर दिया तो थोड़ा बहुत ग्रोथ पकड़ लेंगे, ये भी अच्छे से ज़िंदा रहेंगे। तो जिसको देना होगा तो दे देंगे, जिसको लेना होगा ले लेगा हमसे। तो इस तरह से मतलब प्लांट को मैं रखती हूँ कि जो है बहुत ज़्यादा, जैसे पुराने प्लांट आप नहीं लगाना चाहते हो तो किसी को दे दो, वो लगा लेगा। हो सकता है उसके पास अच्छा चल जाए, हमारे पास नहीं चल रहा, उसके पास अच्छा चल जाए। तो यहाँ पे ये सारे काम तो हो चुके थे, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने मिट्टी जो बच गई थी वो इकट्ठे लगा दिया था, सफाई भी कर दिया था और हाइब्रिड वाले भी रखे थे। अब इसमें पानी डाल दूंगी। पानी डाल के इनको रात भर के लिए ऐसे ही रख देना, हिलाना डुलाना नहीं है, क्योंकि रिपोर्टिंग किया है, मिट्टी बिल्कुल जड़ों में नहीं है। अब गमले में शिफ्ट कर दिया है तो इनको ऐसे ही छोड़ देना है। ऐसे जब छोड़ देंगे तो रात भर में ये सेट हो जाएंगे। यहाँ पे मेरी बेटी पानी डाल रही थी और देख सकते हैं आप, पानी अच्छे से देना है, बिल्कुल गमला भर के देना है, नीचे से पानी निकल जाए। तो खैर ये काम बहुत बड़ा था मेरे लिए, और आप लोग समझ सकते हैं जब प्लांट हम लोग ख़रीद के लाते हैं और उससे कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका मन खुद इतना बेचैन होगा कि हाँ प्लांट को हमारे कोई प्रॉब्लम है, वो देख के पता चल जाता है। क्योंकि उसकी ग्रोथ नहीं होगी, फ्लावरिंग नहीं होगी और वो प्लांट डल होता जाएगा। तो देख के जो लोग प्लांटों से इतना लगाव होता है, प्यार करते हैं प्लांटों से, और वो खुद समझ सकते हैं कि कैसे पता चलता है। बहुत जल्दी पता चलता है, मुझे तो बहुत जल्दी पता चलता है कि किसी प्लांट को मेरे प्रॉब्लम है, तो मैं सोचती हूँ कि जो है उसको उस चीज़ को मैं मतलब सही कर दूँ, अच्छे से कर दूँ, उसको गमला दे दूँ, मिट्टी दे दूँ, खाद दे दूँ, फर्टिलाइज़र जो भी है वो दे दूँ। तो मैं देती रहती हूँ, इसीलिए मेरा गार्डन इतना अच्छा, इतना सुंदर बना हुआ है। तो यहाँ पे मेरे टेरेस पे दोनों बेटियाँ मेरी पानी डाल रही थी, टिया और आसी। तो देख सकते हैं कितने सुंदर प्लांट लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये काम मैंने आज कर दिया तो मुझे बड़ी खुशी मिल रही है। तो सभी लोग ऊपर थे और मैंने सोचा कि चलो रिपोर्टिंग का काम मैं अकेले ही करती हूँ, कोई थोड़ा सा हेल्प ज़रूर सभी लोग करा लेते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग का काम मैं ही करती हूँ और मुझे नॉलेज है तो मैं करती हूँ। तो आज का वीडियो मैं यहीं रोकती हूँ दोस्तों। कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, ताकि बहुत सारे लोगों को जानकारी मिल सके। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा खेलो। ओके फ्रेंड, बाय।